यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स फॉर द टू रिएक्शंस। नीचे दो रिएक्शंस दे रखी हैं, उसके लिए जो है संबंधित है ना रिलेटेड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स क्या है, K1 है और क्या है, K2 है। और ये रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन में है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, किससे? वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड या जीनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और क्या है, दो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल बना रहा है और सब ये क्या है, गैस फॉर्म में है। दूसरी रिएक्शन में जो है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है गैस फॉर्म में, ये जो है जीनॉन हेक्साक्लोराइड गैस फॉर्म में है। इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड या जीनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये भी गैस फॉर्म में है। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है प्रोडक्ट, जीनॉन ट्राईऑक्सी डाइफ्लोराइड, है ना, ये भी क्या है, गैस फॉर्म में है। अब हमें जो है ये दोनों रिएक्शंस हैं, इस बेसिस पर क्या करना है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये जो नीचे दे रखी है इसके लिए हमें इन दो ऊपर की रिएक्शन के बेसिस पर हमें जो है थर्ड रिएक्शन जो है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको निकालना है ना, विल बी, यानी क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, K2/K1। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन में तीन रिएक्शंस दे रखी है। एक तो ये नंबर 1 जिसके लिए क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरी दे रखी है जिसके लिए हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K2। और इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पर हमें थर्ड रिएक्शन को निकालना है जिसके लिए क्या निकालना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो मान लो थर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K। तो सबसे पहले हम इन तीनों रिएक्शंस पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर इसके लिए क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रोडक्ट कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की ओर यानी न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट कहाँ जाते हैं, नीचे की ओर डिनोमिनेटर में, एक्टिव मास के फॉर्म में। और इनके बीच के जो पॉजिटिव है किस में चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XCOF4 है ना, ये एक्टिव मास में चेंज हो गए, इनके बीच के प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है HF, और इनके जो है नंबर ऑफ मोल्स कहाँ चले जाते हैं, इनकी पावर में चले जाते हैं। नीचे क्या है, अपने रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, XCF6, इसका एक्टिव मास प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल। अब हमारी सेकंड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर, तो सेकंड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू, तो हमारी सेकंड रिएक्शन के लिए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब थर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर, तो थर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, ये हमने थर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया। अब हमें जो है ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू हमें जो है पहली और दूसरी यानी फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के बेसिस पर हमें ये थर्ड कंडीशन को लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसकी आपस में तुलना करना पड़ेगा, उस बेसिस पर हमें ये थर्ड यानी तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए फर्स्ट रिएक्शन के लिए और सेकंड रिएक्शन के लिए, और इन दोनों के बेसिस पर इसके आधार पर हमें क्या करना है, थर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो हमें इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसा बनाना होगा कि ये थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लगने लगे। तो हमें थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन K1 को पलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में HF क्या है, नीचे की तरफ है यानी डिनोमिनेटर में है, और K1 यानी फर्स्ट रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 में कहाँ है, ये न्यूमरेटर में है यानी ऊपर की तरफ है HF। तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे।
और रिएक्शन को जैसे ही हम पलटेंगे या उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा 1/K1। हमने जो है ये फर्स्ट रिएक्शन को उलट दिया है, तो अब HF जो है नीचे आ गया यहाँ पर, किसके, इस थर्ड रिएक्शन के HF की तरह। अब इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को, रिएक्शन फर्स्ट के लिए और रिएक्शन सेकंड के लिए, इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, जिसके लिए हमें वैल्यू निकालना है, वो हमें मिल जाएगा। तो रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन सेकंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर, तो हमने यहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो है HCF6 से HCF6 कैंसिल, HCOF4 से HCOF4 कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर जो है HCO3 F2 और H2O बचा, और नीचे HCO4 HF स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू बचेगी, यानी K2/K1 की क्या वैल्यू आई, ये आई है ना, K2/K1 की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी K2/K1 की जो वैल्यू है ये किस वैल्यू के इक्वल दिख रही है, K वैल्यू के इक्वल दिख रही है, यानी K2/K1 की वैल्यू हम जो है इस वैल्यू की जगह रख सकते हैं, ठीक है ना। तो K2/K1 की वैल्यू यहाँ पर रखने पर, तो हमने इस वैल्यू की जगह K2/K1 की वैल्यू रख दी, तो K2/K1 है ना। तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K2/K1 के इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।